जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर 2 आ गया थ्योरी का। ठीक है, वही हमारी एग्जाम सीरीज है, हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट की है। चैप्टर 2 में हम आ गए हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी एग्जाम में आई है वो मैंने क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन 1 में 2 रीजंस फॉर गिविंग द कस्टमर ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको सिर्फ याद रखना है कि वो रीजंस क्या हैं व्हेन अ कस्टमर इज गिविंग बीइंग गिवन ट्रेड डिस्काउंट, यानी सप्लायर क्यों ऑफर करता है ट्रेड डिस्काउंट। 2 मार्क्स का है। आंसर में आप 1 पे लिख देंगे टू एनकरेज कस्टमर्स टू बाय इन बल्क, और नंबर 2 पे टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। ठीक है, ये एक आपका इसका ये हो गया रीजन। बाय ऑफरिंग ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर आर मोटिवेटेड टू बाय लार्जर क्वांटिटीज विच इंक्रीजेस सेल्स वॉल्यूम ऑफ द कंपनी। फर्दर डिस्काउंट्स मेक प्राइसेस मोर अपीलिंग, हेल्पिंग रिटेन एंड एक्सपेंड द क्लाइंटेल। अब ये आपने अलग से भी आप लिख सकते हैं उसको, अगर वो 3 मार्क्स का आ गया या फर्दर आपको डिटेल होनी चाहिए आपके पास, तो मैंने नीचे एक पैरा और ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आपके हैं, एज इट इज लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन 2 भी एक है, एग्जाम से ही लिया हुआ है कि नेम एंड एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन एस्टिमेटिंग एनी एक्सपेंस ओइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये कोई भी आ सकता है, आगे एक्सपेंस का कोई भी नाम लिख देगा एग्जाम में कि अप्लाइड इन एस्टिमेटिंग एनी की जगह लिख देगा जनरल एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, और रेंट एक्सपेंस। उसका पूरा जो आंसर है वो यही होगा। ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या है, कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, यानी मैचिंग प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं ना। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स व्हेन दे आर इनकर्ड। ठीक है, नॉट व्हेन दे आर एक्चुअली पेड। अब जैसे ही आपके एक्सपेंस इनकर होते हैं आपको रिकॉर्ड करने हैं। जैसे अगर आपने 2025 गया, 2025 के जितने भी एक्सपेंस है वेदर इट इज पेड और नॉट, यू हैव टू रिकॉर्ड बिकॉज इट इज इनकर्ड। वो इनकर्ड हो गए। ठीक है, तो जैसे इनकरेंस होगी उसकी एक्सपेंस की, हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। देयरफॉर any expense owing at the end of the period like wages or electricity bills must be estimated and included in the accounts to match with the revenues of that period। क्योंकि हम उस एक्सपेंसेस को जो उसी साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट में उसको हमें मैच करना होता है। ठीक है, ताकि प्रॉपर इनकम हमारे सामने आ जाए। अगर कोई आपसे सिर्फ पूछता है व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो नीचे लास्ट लाइन लिख दी है मैंने, एक्सपेंसेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड इवन इफ नॉट येट पेड। ठीक है, तो ये इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, जिसे मैं कहते हैं कंप्यूटर यूज करने को, उसके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर में क्या है, सबसे पहले स्पीड एंड एफिशिएंसी हो जाती है उसमें, ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड क्विकली सेविंग टाइम कंपेयर टू मैनुअल एंट्री। नंबर 2 एक्यूरेसी, reduces human errors in calculation and posting क्योंकि कंप्यूटर are being used। easy storage and retrieval, records can be stored securely and accessed instantly when needed। तो ये एडवांटेजेस हो गए इसके, आपके 3 बेनिफिट्स कह रहे हैं, एडवांटेजेस कह रहे हैं आईसीटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, स्टेट 1 रीजन व्हाई सप्लायर वुड अलाउ कस्टमर ट्रेड डिस्काउंट का पीछे मैंने लिख दिया, लेकिन 1 मार्क्स के लिए मैंने अलग से लिख दिया है कि क्या एक क्यों हम देते हैं कस्टमर ट्रेड डिस्काउंट, क्यों लेता है वो। टू एनकरेज कस्टमर टू बाय इन बल्क क्वांटिटी, एक। नंबर 2 पे टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, अगर 2 मार्क्स का भी आता है तब भी आप लिख देंगे। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट पे भी अगर 1 मार्क्स का है तो आपने सिर्फ एक लिखना है, टू गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर किया जाता है, क्या रीजन है। और नंबर 2 पे टू एक्सपेंड कस्टमर बेस। तो एक एक मार्क्स में आपने सिर्फ एक एक आंसर लिखना है इसमें। 2 मार्क्स का आ जाते तो मैंने दोनों ऐड कर दिया ताकि वो भी आपका कवर हो जाए। ठीक हो गया। क्वेश्चन 5 है स्टेट 2 पर्पजेज ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू अ कस्टमर, ये भी एग्जाम से मैंने पेपर से लिया है। अब इसमें 2 मार्क्स का है तो आपने शुरू में जो 2 लिखे हैं 1 और 2, टू रिमाइंड कस्टमर्स ऑफ अमाउंट्स ड्यू, टू गिव डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन फॉर चेकिंग। ठीक है, ये सप्लायर को इशू किया, सप्लायर इशू करता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू अ कस्टमर इज फॉर रिमाइंडिंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ओड। अच्छा ओन लिख दिया, इसमें ओड है, शोइंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एंड ड्यू डेट्स। इसमें देखें ड्यू डेट भी लिखी होती है कि कब एक कस्टमर को पे बैक करना है सप्लायर को, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में लिखा होता है क्योंकि उसमें क्रेडिट लिमिट भी मेंशन होती है। फर्दर इट इज फॉर द प्रोविजन ऑफ समरी टू द कस्टमर्स which includes invoices, payments, returns if any, and discounts for verification so that the customer know about all the transaction with the supplier। इसमें सब चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 6 में, एडवाइज द कस्टमर वेदर और नॉट ही शुड टेक लॉन्गर टू पे हिज सप्लायर, जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। किस चीज के, अगर आप किसी भी सप्लायर को पेमेंट होल्ड करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, उसका एडवांटेज क्या होगा। नंबर 1 पे इम्प्रूव कैश फ्लो। ठीक है ना, कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि आप होल्ड कर लेंगे पेमेंट। ठीक है, तो कस्टमर कैन यूज अवेलेबल फंड फॉर अदर बिजनेस नीड्स बिफोर सेटिंग सप्लायर डेट। ठीक है, नंबर 2 पे अपॉर्चुनिटी टू अर्न इंटरेस्ट और इन्वेस्ट,
वही जो पैसे आप होल्ड कर रहे हैं उसको कहीं आप इंटरेस्ट अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, बेशक वो शॉर्ट टाइम के लिए 1 महीने के लिए भी अगर आपने होल्ड कर दिया, बैंक में डाल दिए, आपने कोई फॉरेन करेंसी परचेज कर ली, तो 1 हफ्ते के बाद उससे आपको पता है कि ये डॉलर के प्राइस ऊपर चले जाएंगे, तो उन्हीं पैसों से आप कुछ खरीद के उसमें फिर आप अर्न कर सकते हैं। तो मनी रिटेन लॉन्गर कैन बी यूज टू जनरेट रिटर्न्स और रिड्यूस बोरोइंग नीड्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसी का डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट। कस्टमर आपको जो है, सप्लायर आपको ऑफर करता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट, अगर आप लॉन्गर कर देते हैं टाइम देने पे करने में तो डिस्काउंट गया आपका। तो डिलेड पेमेंट में मीन मिसिंग आउट दी डिस्काउंट्स ऑफर्ड फॉर अर्ली सेटलमेंट। स्ट्रेन रिलेशनशिप विद द सप्लायर। जब आप पे नहीं करेंगे सप्लायर को तो जाहिर सी बात है रिलेशन वो नेगेटिव उसमें जाएगा। सप्लायर में व्यू लेट पेमेंट नेगेटिवली, पॉसिबली रिड्यूसिंग गुडविल और फर्दर क्रेडिट फैसिलिटीज। आइंदा आने वाले दिनों में आपको ऑफर ही नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी बहाना कर देगा, बोलेगा तो देते नहीं, तो ये डिसएडवांटेज है। तो कस्टमर शुड बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग। अब अगर आपसे एनालाइज करने को कहता है तो आप इसमें लास्ट पैरा लिख सकते हैं, कस्टमर शुड बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग ऑन टू कैश with the risk of damaging supplier relationship and losing discounts. अच्छा, if suppliers offer significant cash discounts or if maintaining good credit reputations, ठीक है, it may be wiser to pay promptly. However, if liquidity is tight, delaying payments could provide shorter term relief. ठीक है, तो अब इसमें एक बैलेंस्ड वो होना चाहिए कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी ना करें पेमेंट को होल्ड करना। तो इसमें आप ये पैरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपसे वो एडवाइस मांगते हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के आप ये पैरा लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। 2 मार्क्स का है, आप 1 और 2 लिख सकते हैं। दे प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, दे सिंप्लीफाई पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पैरा अलग से भी लिख सकते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अगर 3 मार्क्स का भी आ सकता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एज दे अकर, ensuring accuracy and completeness. In the books of prime entry, the transactions are grouped and summarized, making it easier to ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू द लेजर अकाउंट्स। ठीक है ना, यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन आगे जाती है, तो ये आपका जो है ना वो बेस है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर इसीलिए फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने इसमें आपका पूरा हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा मैंने इसमें क्वेश्चन डाल दिया जो कि एग्जाम में नहीं था, लेकिन व्हाट आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये आपके लिखे हुए सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल जिसे हम रिटर्न इनवर्स भी कहते हैं, परचेज रिटर्न जर्नल, रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल जर्नल। तो ये भी आपका मैंने इसमें डाल दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, इसमें भी इसको भी लिख सकते हैं, थ्योरी में अगर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपकी ये भी आज चैप्टर 2 भी पूरा हो गया। ठीक है, अब हम चैप्टर 3 में इंशाल्लाह फिर फर्दर थ्योरी के साथ फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।